मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। उलमा इकराम की कसीर तेदाद, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज की इस अजीम मजलिस से खिताब करने का शर्फ और सआदत नसीब हो रही है। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम खुर्शीद साहब का, फेरोज साहब का और शहादत साहब जो सदर हैं मस्जिद के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और जमीई जलसे से मुताल्लिक अफराद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत मजलिस में मुझ नाचीज को बयान करने के लिए मदऊ किया। ये हजरात तकरीबन 3 महीने पहले मुझसे टाइम लिए थे, फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि दुबई से हमारे चंद चाहने वालों ने भी वहां पर बयानात का सिलसिला रखा। 2-2.5 साल से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से दौरा नहीं हुआ था, तो बड़ी बेचैनी से वो हजरात भी मुंतजिर थे। तो मैं गुज़िश्ता इतवार को दुबई के लिए रवाना हुआ था और उसी दिन मैंने मोहतरम खुर्शीद साहब जो हमारे हैदराबाद में रहते हैं, आपके भाई, उनसे मैंने माजरत खाई कर ली कि भाई एक बार मुझे माफ कर दो। फिर 9 मई को आपका जो और एक जलसा है, इंशाल्लाह उस जलसे में बगैर दावत के हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो दुबई का जलसे होते हैं ये बहुत ही जो है लोग बड़ी ख्वाहिश से, बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से परमिशन निकाल के रखते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार हमारे हैदराबाद की तरह, हिंदुस्तान की तरह जलसे नहीं होते। ये बहुत मुश्किलों से ये लोग रखते हैं। आप इसमें मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा। तो ये बेचारे, आप यकीन मानिए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। चाहे कुछ भी हो जाओ, आप आना, आप आना, आप आना, आप आना, आप आना। इतना तंग कर दिए मेरे को, मैं 2 जलसे छोड़ के भाग के आ गया। मैं बोला वो छोड़ने वाली मुसीबत से ये बचने वाली मुसीबत अच्छी है, बल्कि यहाँ आ गया। 2 जलसे छोड़ के आ गया। अब आप यूं समझिए कि आप जो है एक ऐसे आदमी को खिताब सुन रहे हो, बेचारा दुबई से आया है बयान करने के वास्ते। मैं कल 6 बजे वहां पर निकला अपने घर से एयरपोर्ट के लिए, तो आज जो है यहाँ पर पहुंचा तकरीबन 4 बजे। इतना लंबा सफर करके ये जलसे को आया, तो मेरे को समझ में नहीं आया आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। इतने जलसे के वास्ते कई को जा रहा हूँ, रोजाना जलसा करता हूँ, एक आज डुम्मा नहीं मार सकता क्या मैं? बल्कि मैं अपने आप को पूछने लगा, भाई हम भी एक इंसान है, नहीं आना ही चाहना, आना ही चाहना, आना ऐसा दिखा नहीं है तो लगा जेल में डाल देने वाले मेरे को, ऐसा महसूस हुआ। इतनी जबरदस्ती, इतनी जबरदस्ती। और वो बेचारा हमारा खुर्शीद, अल्लाह मियाँ उसको अच्छा रखे, सलामत रखे, बेचारे को भेजा गरम कर दिया। भाई दुबई वाले भी बोले जान दो तो बहुत दम कर रहा, आप चले जाओ। बहरहाल अल्लाह ताला की जो भी मर्जी है, अल्लाह का हुक्म था, उसके हबीब का सदका था, आपके दरमियान पहुंच गए, आपके जलसे में हाजिर हुए हैं। मैं खैर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई मौलाना साहब है भी, जैसे हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब हैं, बेचारे इतनी दूर से आए, अगर एक आध मरतबा अगर कुछ गायब हो जाए तो भाई उसको अजाब नहीं बना देना। उन्होंने भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान, हम लोग कोई जिन्नात नहीं है, कोई हम लोग फरिश्ते नहीं है, और हम लोग कोई अब्दाल भी नहीं है एक ही वक्त में 7 जगह पहुंच जाने के वास्ते। हम लोग इंसान है भाई, एक आध जगह अगर हो जाती है, मसला चले जाए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सेट कर लेना। बुलाने वालों को बदनाम नहीं करना, तू मौलाना के नाम पे पैसे लेके खा गया, मौलाना, अरे क्या खाएंगे यार, तुम देती क्या बोल के उन्हें खाने के वास्ते? ऐसा कौन सा तुम हजारों का निकाल के दे दिए, ले 2 करोड़ अहमद नक्शबंदी के नाम पे, ले 1 करोड़ हबीबुल्लाह फैजी के नाम पे, वो कौन सा खजाना दिए बोल के लूट के खाने के वास्ते? ऐसा थोड़ा सा मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिन तकलीफों से आया हूँ वो मुझे मालूम है। वहां पर जो बेचारे प्रॉब्लम्स के साथ, उन लोग जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जो परमिशन निकाले थे वो परमिशन कैंसिल हो गई, फिर जो है उन लोगों के जो जलसे थे, फिर उन लोग का जो है उसको नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी बोल के जो लेटर्स डाले पूरों को, वो मुझे मालूम है अंदाजा।
2 जलसे छोड़ के भाग के आया हूं आपके एक जलसे के वास्ते, सिर्फ सिद्धम सीधी। अब उसके बाद जो है आते ही हमारे सदर साहब क्या बोले, आप नहीं आते, बोले हमारी तो जान निकल गई थी। बोला अब बदमाशी के बात ना करो, आ गए पहले शुक्र अदा करो। जान तुम्हारी नहीं निकली, जान हमारी निकली। हम कैसा छोड़ के आए, हम क्या हालात से आए वो हमको मालूम है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है आपके दरमियान पहुंच गए। आइंदा के लिए थोड़ा सा जुल्म ज्यादती मत करिए। हाँ, कोई मौलाना साहब वाकई में चक्कर दे रही, बोले तो जरा उनको टेंशन दिए तो अच्छा है। मैं फोटो लेके जा रहा हूँ, अरे भाई मैं दुबई में हूँ रे बड़े भाई, नहीं आओ। अच्छा हुआ दुबई कुछ गए, जन्नत को नहीं गए, तो पट्टे वहां से भी बुला लेने कम नहीं है अपने। बहरहाल तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आज गरीब नवाज की फातिहा में शरीक होने का मौका नसीब हो गया है। बस आप इतनी बात याद रख लीजिए कि आज हम यहाँ जितने मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान गरीब नवाज के सदक़े में हैं। ये गरीब नवाज का सदका है। देखिए इस धरती पे कलमा तो बहुत पढ़ा गया, बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ाया। किसी ने 25 को कलमा पढ़ाया, किसी मौलवी साहब ने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी अल्लाह वाले ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी सालेह ने, किसी मुत्तकी ने 50 को कलमा पढ़ाया, किसी ने 100 को कलमा पढ़ाया, किसी ने 200 को कलमा पढ़ाया, किसी ने 2000 को कलमा पढ़ाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती पर एक ऐसी ज़ाते अख्तस को पैदा किया जिसने जब कलमा पढ़ाना शुरू किया तो 25-50 को नहीं, 40-100 को नहीं, 1000-2000 को नहीं, अरे उस कलमा पढ़ाने वाले ने जब कलमा पढ़ाना शुरू किया तो खुदा की कसम उसने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, और वो पढ़ाने वाला कोई और नहीं, हमारा राजा महाराजा सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह ने जिनको ये शान से नवाजा है कि आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान नजर आते हैं ये गरीब नवाज का सदका है। पाकिस्तान में जितने मुसलमान नजर आते हैं ये गरीब नवाज का सदका है। बांग्लादेश में जितने मुसलमान नजर आते हैं ये गरीब नवाज का सदका है। अरे मेरे भाइयों, ये सिर्फ बात यहीं तक कैद होकर नहीं रहती। नेपाल चलकर देखो, इंडोनेशिया चलकर देखो, भूटान चलकर देखो, ये जो मुसलमान आपको नजर आते हैं एशिया की धरती पर, ये गरीब नवाज का सदका है। ये गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है। मेरे प्यारे भाई, आज दुनिया हमसे पूछती है औलिया अल्लाह को क्यों मानते हो, दरगाहों को क्यों जानते हो, दरगाह को क्यों जाते हो, वलियों से क्या मिलता है। अबे हौले अभी क्या होना तेरे को, तू जो कलमा पढ़ रहा ये वलियों का सदका है। तू जो मुसलमान कहला रहा ये वलियों का सदका है। तू जो मुसलमान के घर में, बाप के घर में पैदा हुआ, तेरे पैदा होते ही तेरे बाप ने सीधे कान में अज़ान दी, तेरे बाप ने तेरे बाएं कान में इकामत दी, ये औलिया अल्लाह का सदका है। तू बड़ा होकर दाढ़ी छोड़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सुन ले, ये किसी मौलवी का कमाल नहीं, ये अजमेर वाले गरीब नवाज का कमाल है। क्या ठंडे लोग मिले रे भाई, इतने ठंडे, सर्दी बहुत हो रही है। अगर नारे वारे लगाना कुछ तो भी, मैं भी जरा जब से देख रही तुम ना ठस के ले, थोड़ा पानी पीता हूँ, कुछ तो भी कर दो जरा, बीच में नारा और आई अपना को शुरू हो जाओ, जरा बीच में लगाते हो, जरा मालूम होना आप लोग जिंदा कौम है, सुन रहे हैं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग पूछते हैं क्या मिला वलियों से, क्या मिला वलियों से, पूरा चल रहा है ये मार्केट में, क्या देते हुए वलिया अल्लाह मर गए, मट्टी में मिल गए, मुर्दा हो गए, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अबे जालिमों, आज जरा एक बात आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, बाजू वालों को बोल रहा हूँ। अबे जालिमों, जरा आज एक बात गौर करके देखो, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं ना, हमारे पास मुआशी एतबार से कोई हमारा एक मुकाम है, ना इल्मी एतबार से आज हमारा कोई मुकाम रहा, ना हमारा तहजीबी एतबार से कोई मुकाम रहा, तमद्दुनी एतबार से हमारा कोई मुकाम अब बाकी ना रहा। हर एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, मुआशी एतबार से, कल्चरल के एतबार से, तहजीब के एतबार से, तालीम के एतबार से, हर एतबार से हमको जो है कमजोर 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 कर दिया गया।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे सीना तान के जी रहा है। जी रहा नहीं जी रहा? मियाँ भाई ऐसा है आदमी, क्या वजह है भाई? जबकि आपके पास आप चुन चुन के देखे तो पूरे झारखंड के अंदर आपको एक सही मुसलमान रहनुमा नहीं मिलेगा, एक सही लीडर आपको नहीं मिलेगा, पूरी कौम को लेकर चलने वाला एक मुसलमानों का अमीर नहीं मिलेगा, पूरी कौम की रहबरी करने वाला एक मुसलमानों का रहबर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद झारखंड का मुसलमान सुकून से जी रहा है, तेलंगाना का मुसलमान सुकून से जी रहा है, महाराष्ट्र का मुसलमान सुकून से जी रहा है। ना कोई रहबरी है, ना कोई हिदायत बताने वाला है, ना कोई रहनुमा है, ना कोई हादी है। मगर गौर करो, फिर भी मुसलमान इस धरती पर बड़े इज्जत शान से जी रहा है। बात क्या है? तो जवाब मिला, हिंदुस्तान के मुसलमान तू जी नहीं रहा है, गरीब नवाज के सदक़े में तुझे जिलाया जा रहा है। तू ये ना समझ के तू तन्हा है, तेरा राजा, तेरा महाराजा गरीब नवाज तेरी रहबरी कर रहा है। गरीब नवाज का फैजान तेरे साथ चल रहा है, गरीब नवाज का फैजान तेरे ऊपर साया बन के बैठा हुआ है। हजारों लोग चाहते थे कि मुसलमान को मिटाया जाए, खुदा की कसम मुसलमान को मिटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं मिटाया जा सकता? क्योंकि मुसलमानों की रहबरी के लिए, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, तहफ्फुज़ के लिए, बचाने के लिए अल्लाह ने गरीब नवाज को साया बनाकर रख दिया है। आज जी रहे हो, सदका गरीब नवाज का है। आज मुसलमानियत बाकी है, सदका गरीब नवाज का है। आज इस्लाम पर बड़े ठाम के साथ चल रहे हो, सदका गरीब नवाज का है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये रूहानी फैजान है, ये रूहानी फैजान है। वरना आप हर तरफ पलट कर देख लीजिए, पार्लियामेंट में देख लीजिए, मुसलमान एमपीज की तादाद बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। आप असेंबली में देख लीजिए, मुसलमान एमएलए की तादाद बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। फिर भी मुसलमान बिहम्दिल्लाहि ताला, मुसलमान हिंदुस्तान में बड़े इज्जत से जी रहा है, बड़ी शान से जी रहा है, बड़े इज्जत के साथ जी रहा है, हालात का सामना भी कर रहा है, हालात का मुकाबला भी कर रहा है। तो खुदा की कसम ये गरीब नवाज का सदका है, ये गरीब नवाज का फैजान है, ये गरीब नवाज की इनायत है, ये गरीब नवाज की नवाजिश है। मेरे प्यारे भाइयों, लोग कहते हैं वलियों से क्या मिलता है? अरे आज जो तू मुसलमान नाम ले रहा है, ये सदका गरीब नवाज का है। जो तेरी मस्जिदों से आज़ानें बुलंद हो रही है, ये फैजान गरीब नवाज का है। जो तू आज मस्जिदों में खड़े होकर बांगे दहल कुरान की तिलावत कर रहा है, ये फैजान गरीब नवाज का है। जो तू आज दाढ़ी और टोपी के साथ पूरे हिंदुस्तान की सैर कर रहा है, ये सदका गरीब नवाज का है। जो तू आज अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखकर, अहमद लिखकर, अपने बुजुर्गों की शनाख्त लिखकर फिर रहा है, ये सदका गरीब। वरना हमारी क्या औकात मेरे भाई? आप दूसरे कंट्रीज का आप दौरा नहीं करते, आपको अंदाजा नहीं है। दूसरे मुमालिक में आप चले जाएंगे तो हालात कुछ और है। लेकिन मैं समझता हूं बिहम्दिल्लाहि ताला, हिंदुस्तान का मुसलमान दूसरे मुमालिक के मुसलमान की बनिस्बत करोड़ दर्जे बेहतर हालात में जिंदगी गुजार रहा है। करोड़ दर्जे बेहतर हालात में, करोड़ दर्जे बेहतर हालात में जिंदगी गुजार रहा है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, ये जितने यहां बैठे हैं, इसमें से जितने सैयद हैं, हसनी हुसैनी सादात हैं, जितने सिद्दीकी हैं, जितने फारूकी हैं, जितने अलवी हैं, ये सारे के सारे नबी के दौर के मुसलमान हैं। किस दौर के मुसलमान हैं? सिद्दीकी उनको कहा जाता है, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की औलाद हो तो मतलब इनको इस्लाम नबी के दौर में मिल गया। जो हसनी हुसैनी सादात हैं, ये तो नबी के घर वाले हैं, इनको इस्लाम नबी के दौर में मिल गया, नबी के सदक़े में मिल गया। ये जितने उस्मानी हैं, फारूकी हैं, अलवी हैं, जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के अलावा मौला अली की दीगर अज़वाज की औलाद है, वो अलवी सैयद कहलाती हैं। उनको इस्लाम नबी के दौर से मिला हुआ है।
लेकिन अब कान खोलकर सुनो, बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं, आप सुन्नियों से ज्यादा बाजू वालों को यह बात सुनने और समझने की जरूरत है। हम जितने शेख हैं, जितने मुहम्मद हैं, जितने अब्दुल हैं, जितने मिर्जा हैं, जितने बेग हैं, जितने खान हैं, जितने पठान हैं, ये सब कान खोलकर सुन ले, हम नबी के दौर के मुसलमान नहीं है। हमारे बाप दादा ने सहाबा को देखकर कलमा नहीं पढ़ा, हमारे बाप दादा करबला वालों को देखकर कलमा नहीं पढ़े, हमारे बाप दादा 12 इमाम से मिलकर कलमा नहीं पढ़े। हम जितने शेख हैं, जितने मुहम्मद हैं, जितने अब्दुल हैं, जितने बेग हैं, जितने मिर्जा हैं, जितने खान हैं, जितने पठान हैं, कान खोलकर सुन ले, हम गरीब नवाज के सदक़े में मुसलमान बने हैं। हमारे बाप दादाओं को किसी को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, तो किसी को बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया, किसी को हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी ने कलमा पढ़ाया, तो किसी को हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कलमा पढ़ाया, किसी को बंदा नवाज ने कलमा पढ़ाया, तो फिर किसी को किसी और बुजुर्ग ने कलमा पढ़ाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारे अंदर जो इस्लाम चला रहा है, ये किसी मदरसे से मिला हुआ इस्लाम नहीं है, ये किसी मकतब से मिला हुआ इस्लाम नहीं है, ये किसी दारुल उलूम से मिला हुआ इस्लाम नहीं है। आज हमारे अंदर जो इस्लाम है, ये इस्लाम खानखाहों से मिला है, और ये खानखाह बनाने वाली जात का नाम सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज है। गरीब नवाज के सदक़े में मुसलमान बने भाई, जिनके सदक़े में बाप दादा कलमा पढ़े, आज औलाद उनके बारे में पूछ रही, दरगाह को जाना कहाँ है, गरीब नवाज का ने चादर भेजना कहाँ है, गरीब नवाज के पास जो है जाके बैठ के जिक्र करना कहाँ है। अबे जालिमों, इस्लाम को समझ जाओगे तो खुदा की कसम गरीब नवाज खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। आज मेरे गरीब नवाज का सिक्का न सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि बर्रे आजम पर मेरे गरीब नवाज का सिक्का जमा हुआ है। आप अंदाजा कीजिए, अजमेर में रहकर मेरे गरीब नवाज की हुकूमत और उनका राज देखिए। अमेरिका से गरीब नवाज के लिए चादर आ रही है, अफ्रीका से गरीब नवाज के लिए चादर आ रही है, पाकिस्तान से गरीब नवाज की मजार के लिए चादर आ रही है, बांग्लादेश से गरीब नवाज की मजार के लिए चादर आ रही है। हिंदुस्तान का हर चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से अकीदत में गरीब नवाज को चादर पेश कर रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से आप अब अगर नहीं हो तो पहले जो है गरीब नवाज की बारगाह में हिंदुस्तान के गरीब नवाज की तरफ से जो है चादर पेश की जाती थी, सदर जमहूरिया की तरफ से चादर पेश की जाती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बताइए जरा ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? अरे कोई बताओ, तुम अपने लिए जो है एक चीज मांग कर तो दिखाओ। तुम मांगने जाओ तो बैंक वाला तुम्हें लोन देने तैयार नहीं है, तुम मांगने जाओ तो महकमे वाला तुम्हारे लिए कोई बिल पास करने तैयार नहीं है, मगर मेरा गरीब नवाज मजार के अंदर लेटा है, मगर दुनिया के हर खित्ते से मजार पाक पर चादर पेश की जा रही है। तो गरीब नवाज ने बता दिया कि हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में अगरचे के तुम्हारी आंखों को नजर नहीं आते, मगर आज भी दिलों पे हमारा राज जारी है, आज भी दिलों पर हमारा सिक्का बोलता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। अब जरा चलते हैं एक लतीफ बहस की तरफ, कुरान शरीफ के हवाले से एक अजीम, एक लतीफ बहस जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की है। एक अजीम वाक़या, एक अजीम कारनामा, एक अजीम पावर, वली की अजीम क़ुव्वत, वली का मुकाम, वली का मर्तबा, वली का रुतबा, वली का दर्जा, वली की अजमत, वली की शान, वली की रिफ़ात जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। खुदा की कसम, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, हम सब मिलकर भी अगर बयान करना चाहे, वो मुकाम और अज़मत औलिया अल्लाह की नहीं बता सकते। जो मुकाम और रिफ़ात अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की है, वो आपको जरा समझा देता हूँ ताकि समझ में आए कि हजरत गरीब नवाज आज भी हमारे मददगार है। आज भी गरीब नवाज हमारी सुनते हैं, आज भी गरीब नवाज गुलामों की मदद करते हैं, गुलामों के ऊपर अपना साया फरमाए हुए हैं। इस बात को समझे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। देखिए,
माहौल क्या था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। किसका? जरा बोलिए। अरे क्या ठंडे लोग मिले रे भाई, जरा जोर से बोलो रे भाई, बोलो भाई। वो बीच वाला ऐसा घूर के देख रहा है, क्या तो भी खिस्सा है भाई, बाजू वाली पार्टी का है क्या? पहले गोलियां चल रही, डर डर के जीना पड़ रहा, सुकून से तो है ना? हाँ, ऐसा घूर के देखना, क्या हैबत हो रही है, मोहब्बत से सुनो। देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन? वाह शाबाश। थोड़ी थोड़ी देर को जो है इंजेक्शन देते रहना पड़ता, अब समझ गया मैं, देते रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर, नो प्रॉब्लम। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मुलाकात के लिए हजरत बिलखीस तशरीफ ला रही थी। कौन? हजरत बिलखीस। हजरत बिलखीस तशरीफ ला रही थी, ये मलिका सबा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। मलिका सबा हजरत बिलखीस को हजरत सुलेमान ने कलमे की दावत दी थी, इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर इस्लाम कबूल करूंगी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दें जिसको देखकर मेरा दिल मान जाए कि वाकई इस्लाम हक है, तो मैं कलमा पढ़ लूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत बिलखीस को अपने दरबार में बुलाया, आप तशरीफ लाइए। तो हजरत बिलखीस अपने दरबार से निकली, हजरत सुलेमान के पास आने लगी। अब आप अंदाजा कीजिए, हजरत बिलखीस अपने दरबार से निकल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए 2 महीने का वक्त लगा। मैं इसलिए आपको तवज्जो का तालिब हूं क्योंकि ये एक इल्मी बात है और समझने की बात है। आप अगर ये बात समझ गए तो खुदा की कसम पूरी दुनिया से आप लड़ ले सकते। आपको वली का मुकाम, मर्तबा, अजमत, करामत, पावर सब कुछ समझ में आ जाता है। थोड़ी देर आप मुझे दीजिए, 10 मिनट में इंशाल्लाह पूरी बात आपके जहन में उतार दे। तो हजरत बिलखीस को आने के लिए कितने महीने का वक्त लगा? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग मिले आज। 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि उस जमाने में कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं थी, बाइक नहीं थी। वो जमाने की जो तेज रफ्तार सवारी थी वो घोड़ा था। घोड़ा, कुछ देर घोड़े पर, कुछ देर ऊंट पर, कुछ ऐसे कुछ वैसे बैठ के, कुछ पैदल चलते करते आप तशरीफ लाई। 2 महीने का वक्त लगा। हजरत बिलखीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली है। बिल्कुल यूं समझिए वो जो खवातीन का डेरा है ना, बस उतनी दूर है हजरत बिलखीस, और यहाँ हजरत सुलेमान का दरबार है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हजरत बिलखीस मेरे दरबार में आने वाली हैं, उनके आने से पहले उनका तख्त जो उनके दरबार में रखा हुआ है, वो तख्त मुझे यहां लाकर कौन दे सकता है? 2 महीने की दूरी पर है तख्त। हजरत बिलखीस यूं समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर 5 मिनट में दरबार में आने वाली हैं। 5 मिनट के अंदर हजरत सुलेमान कह रहे हैं मुझे वो तख्त चाहिए जो 2 महीने की दूरी पर रखा हुआ है। जाना, तख्त लेके वापस आना। आप अंदाजा करिए, तेज रफ्तार घोड़ा सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम चलाए बगैर रुकाए के, तो जाएंगे 1 महीने में, आएंगे 1 महीने में, 2 महीने लग जाएंगे जाकर आने। क्योंकि यूं समझ लीजिए झारखंड में हजरत सुलेमान का दरबार है, तो तख्त लाना है आपको हैदराबाद से, और कोई तेज रफ्तार सवारी नहीं है, घोड़े पे जाना है, तख्त लेके आना है। उस जमाने की सवारी के एतबार से सिर्फ घोड़ा है, और तख्त कोई चाइना बाजार का प्लास्टिक का तख्त नहीं है। तख्त याकूत और जमरूद का बना हुआ है, वजनदार पत्थर का बना हुआ तख्त, और उस तख्त के अंदर हीरे जवाहरात भी लगे हुए।
हजरत सुलेमान पूछ रहे है कोई जो हजरत बिलकीस के दरबार में आने से पहले लाकर दे दे। एक जिन खड़ा हुआ, जिन कहने लगा हुजूर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वो तख्त आपको लाकर दूंगा। हजरत सुलेमान ने पूछा कितनी देर में लाकर दोगे? ये वाकया अल्लाह ताला कुरान में दर्ज कर रहा है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अतातीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन कहने लगा अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो। और वो जिन बोले तो कोई ऐसा चूहे के जैसा नहीं था। इफरीतुम बड़ी बड़ी आंख वाला, मोटा ताजा लहीम शहीम हट्टा कट्टा खड़ा हो गया। बोला अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपके जगह पे उठने से पहले लाके दे दूंगा। आप समझ में आई जिन की कुव्वत कितनी रही थी। क्या लोग बोलते देखो अरे यूं टेढ़े टेढ़े हरकत करते, क्या हुआ? जिन आ गया आंख पे। अबे हौले जिन ऐसा नहीं आता। जिन आया तो ने टेढ़े टेढ़े हरकत नहीं करता, झाड़ को पकड़ के हलाया तो झाड़ उखड़ जाता। नहीं आई बात समझ में आई? हाँ सुभान अल्लाह। जिन आया तो झाड़ को पकड़ के उठा, अलमारी को यूं ढकला तो अलमारी वहां गिरती जलसे के बाहर जाके। क्या हुआ? इसकी आंख पे जिन आ गया। किसी को एक भैरी मारा, पूरे 7 आसमान दिखते उसको। क्या हुआ? बोले जिन आ गया। इसको बोलते यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, जरा यूं टेढ़े हरकत करे। एक आमिल साहब करने लग जा रहे, आमिल साहब क्या हुआ? जिन आया इसको। आमिल साहब पैसा उतरता 2100 रुपए में उतरता। कितने में? अब इन्हें क्या करा? बोले राइट आई एम रेडी फॉर पे टू 2100 रुपीज। मैं 2100 रुपए देने के लिए तैयार हूं, अगर जिन आप उतारेंगे कैसा? बोले 3 नींबू लाओ। 3 रुपए में 1 नींबू। बस आमिर जरा डेढ़ इशारा तो 7 नींबू लाओ 21 रुपए। 7 नींबू के 21। यूं फिरा रहा काट रहा, यूं फिरा रहा काट रहा, डाल रहा। क्या हुआ? उतर गया जिन। अबे हौले 7 नींबू से सालन नहीं उतरता, जिन कहां से उतरता रे? ये जो फामटे बताएं, जिन ऐसा नहीं उतरता। जिन को उतारने की तरकीब मैं आपको बताता हूं। अब जरा सुनो। जिन कहने लगा आप मुझे इजाजत दो, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके जगह पे उठने से पहले मैं वो ले आकर आपको दे दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या कहा? जगह पे उठने से पहले। बोले तो ऐसा उठने से पहले मतलब नहीं है। हजरत सुलेमान अपने दरबार में जब सुबह बैठ जाते थे तो शाम में उठते थे, असर की नमाज के वक्त उठते थे। तो हजरत सुलेमान से कहा असर का वक्त जब शाम की नमाज का वक्त होगा उससे पहले ला कर दूंगा। तो हजरत सुलेमान ने कहा हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो दाखिल होने वाली है। तुम 2 से 4 घंटे की बात कर रहे हो, हमको उनके आने से पहले चाहिए। कहा तुम बैठ जाओ। जिनको बिठा दिया। अब अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। रब कह रहा अब वो खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने किताब के इल्म से मुनव्वर और रोशन कर दिया था। वो कोई और नहीं, अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह। और उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, मैं वो तख्त ला कर दूंगा। बोले अच्छा ला कर दोगे? 2 महीने की मसाफत की दूरी पर तख्त। थोड़ा इमेजिन करो ए झारखंड वालों, हैदराबाद में तख्त रखा हुआ है, तकरीबन 900 मील की दूरी है। यूं समझ लो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर तख्त रखा हुआ है। 1400 किलोमीटर दूर से वो तख्त जाना भी है, तख्त को उठाकर लाना भी है,
तख्त पत्थर का है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अल्लाह का वली खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दो, मैं वो तख्त लाकर दूंगा। पूछा कितनी देर में लाओगे? अरे वली ने क्या कहा? रब कुरान में फरमा रहा है, अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद इलैका तरफुक। कहा अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दो, आपके पलक झपकने तक वो तख्त लाकर दे। सुभान अल्लाह। और जरा जोर से, और जरा जोर से। पूरे करामतों का वहाबी इनकार कर सकता? ये करामत अल्लाह बयान कर रहा है, इनकार करा तो वहाबी नहीं रहता, काफिर हो जाता। बात समझ में आ रही? काफिर हो जाती अगर इस करामत का इनकार करे तो। अल्लाह का वली कह रहा है 900 मील तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी पर अल्लाह का वली कह रहा है, आप इजाजत दो, आपके पलक झपकने तक लाकर। मैं एक दिन सोचा, ये पलक झपकने कितने घंटे लगते? सुभान अल्लाह। यूं कर, अरे बोला नहीं, घंटे नहीं लगते इसको, मिनट लगता नहीं, मिनट भी नहीं लगता, सेकंड लगता नहीं। गौर करेंगे, बल्कि सामने ऐसा घड़ी रखे हो, पलक झपका तो घड़ी चली दिख रही। तो फिर मैं क्या किया, इंटरनेट पे सर्च किया। इंसान जो नॉर्मली, देखो बैठे बैठे पलका मार रहे, देखो आप लोग, ये पलक इंसान कितनी देर में झपकता? जब मैं इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला नॉर्मली जो पलक झपकी जाती है फितरत के मुताबिक, खुदरत के मुताबिक, 1 सेकंड में 5 मरतबा पलक झपकते। 1 सेकंड में 5 मरतबा पलक झपकते। कितने जमाने से पलक झपक रहे मालूम ही नहीं था, आज मालूम होगा। देखो 1 सेकंड में 5 मरतबा पलक झपकते हैं। और अगर कोई आदमी तेज तेज पलक झपकना चाहे, तेज 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 पलक झपकना चाह रहा, तो 1 सेकंड में 18 से 20 मरतबा पलक झपकता। 1 सेकंड। और अल्लाह का वली कह रहा है 1 सेकंड भी मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे इजाजत दो, सेकंड के 20वें हिस्से में जाऊंगा भी, वो तख्त उठा के लाके सामने रख दूंगा भी। क्या शान है वली की, अल्लाह अल्लाह, क्या करामत है वली की, अल्लाह अकबर। ये कुरान है, कुरान। कोई लाल किताब हरी किताब के बात नहीं होते, बाजू वाला सही हदीस है, अबे चिचोरे, कुरान है ये। सेकंड के 20वें हिस्से में आपको वो तख्त ला कर दे दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है हजरत सुलेमान पूछे, हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिए, हाँ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इजाजत है। सुभान अल्लाह, इजाजत है। सुभान अल्लाह। अब रब क्या कहता है, कुरान देखिए, रब फरमा रहा है, फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन हजरत सुलेमान ने कहा जाओ ले आओ, जाओ तख्त ले आओ। अभी हजरत सुलेमान ऐसे पलक झपके, ऐसा पलक झपके, झपके पलक खोले, आंख खोले, राहु मुस्तक़िर्रन इंदा, हजरत सुलेमान ने तख्त को अपनी बगल में पाया। सुभान अल्लाह। कैसा हुआ होगा? थोड़ी देर के लिए सोचो, पलक झपकने तक हैदराबाद को जाना, तख्त उठा के लाना, सामने रख देना, कैसा हुआ होगा? कैसा गए होंगे, कैसा उठाएंगे, कैसा लाए होंगे? 1 ही सेकंड के 20वें हिस्से में ये काम हो गया, कैसा हुआ होगा? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जो समझ में नहीं आता ना, उसको करामत बोलते हैं। जो समझ गए वो करामत नहीं है, जो समझ गए वो करामत बोलते ही उसको जिसको अक्ल में दाखिली नहीं होती।
मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। बाजू वाला परेशान, कैसा देखते भाई? अबे हौले तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इस कुछ करामत बोल। गरीब नवाज सरकार क्या करे, एक ऐसा लोटा डुबाए और पूरा अना सागर उसमें ले लिए, पूरा अना सागर लोटे में ले लिए। एक मर्तबा अना सागर के पास जाओ, आपके अजमेर को गए तो अना सागर को भी जाना, आप जाके अना सागर के सामने ठहरना। इतना बड़ा तालाब एक लोटे में कैसा आया होगा, कैसा होगा? बाजू बेगम रखी, बेगम पूछना, बेगम हजरत कहते हैं ये पूरा तालाब एक लोटे में ले लिए, कहते हैं बेगम हाउ जी कैसा करेगी? बेगम समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, इतना बड़ा तालाब एक लोटे में कैसा आता, समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं आ रहा तो बेगम को बोलना कुछ करामत बोल, जो समझ में आ जाए वो करामत। उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। करने वाली जात नबी मुअज्जम की जात है। कैसा करे होंगे? उंगली का इशारा करे तो मैं करा तो पर्दा इसलिए फट रहा है ऊपर का, नहीं मैं ऐसा ही करूं, चल पूरा नहीं तो कम से कम ये गुलाबी टुकड़ा तो फट जाते। इन्हें बड़ा हौले हो गए क्या मौलाना? अच्छा तकरीर कर रहे थे ना, यूं यूं गई को कर रही, पूछ रहा अपन हाथ हिलाए तो ये गुलाबी रिबिन फटने को तैयार नहीं है, ये कपड़ा फटने को तैयार नहीं है। आमिना का लाल इशारा करता है तो चांद के 2 टुकड़े होते हैं। दुनिया ने देखा ये कैसे मुमकिन है। अबू जहल से पूछा अकल में आई? बोले नहीं आई। अबू लहब से पूछा अंदर गई? बोले नहीं गई। अबू लहब से पूछा अंदर घुसी? नहीं घुसी। बोले जो नहीं घुसी है, अगर ये अमल नबी से हो, इसी अमल को मोजिज़ा कहा जाता है। ये तेरे बस की बात नहीं है। जाहिला बोल रहे हैं नबी हमारी तरह है, वली भी हमारी तरह है, गरीब नवाज भी एक इंसान है भैया। अबे हवले इंसान है तो तू ले लेना कटोरे में। अगर तू बोल रहा नबी भी इंसान हम भी इंसान, तो एक काम कर, झारखंड के किसी पहाड़ पे चल के तू चांद को इशारा कर, 2 टुकड़े हो जाओ, 2 टुकड़े हो जाओ, 2 टुकड़े हो जाओ। पूरे झारखंड वाले बोलेंगे ही इज मेंटली रिटायर्ड। पागल खाने को भेजने की नौबत आ जाएगी। एक अच्छी बात याद आ रही, सुना देता हूं। वअल्लिमना मंतिक़त तय्र, फरमाया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया। किसका? जरा जोर से। यानी कि परिंदे जो आपस में बात करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बात को सुनते भी थे, समझते भी थे, और समझ के उनकी बात का आंसर भी करते थे, जवाब इनायत फरमाते थे। अब जरा गौर कीजिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियों का इल्म जानते थे, उनको जवाब भी देते थे, उनसे कलाम भी करते थे। एक मौलाना शबे मेराज के जलसे में बयान करे तो एक बाजू वाला जलसे में बैठा हुआ था, उन्हें सुन लिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बात करते थे। हाँ तो फिर अपन कहीं गुने कर सकते, नबी और हम बराबर बराबर, नबी भी इंसान हम भी इंसान, नबी भी खाते हैं हम भी खाते हैं, नबी भी शादी करते हैं हम भी शादी करते हैं, नबी को बच्चे हमारे बच्चे, नबी का कारोबार हमारा कारोबार, नबी भी अम्मा हमारे को भी अम्मा, नबी के अब्बा हमारे भी अब्बा। गुड, अपन भी बात करेंगे, कुरान से दलील मिल गई, चाहे तो इंसान परिंदों से बात कर सकता है। गया दूसरे दिन सुबह चौक से एक तोता खरीदा, तोता
पिंजरे के साथ खरीद के लाके घर में लगा दिया, पैरट तोता घर में लगा के बोला, बोलो मिट्टू बेटे मेरा नाम अब्दुल रहमान है, बोलो मिट्टू बेटे मेरा नाम अब्दुल रहमान। उसके पीछे पड़ गया तोता, परेशान, ये कहां से मिल गया जानवर, सुबह से पीछे पड़े हुआ है। बेगम बोल रही है रात भर जगे, सुबह सुबह उठ के नए अजीब हरकतें कर रही। 10 बजे आके बोली चलो नाश्ता निकाल दिखा, ऐ तुम चुप बैठो जी, थोड़ी देर के बाद आ जाओ। चले गई बेचारी। 12 बजे आई, फिर बोलिए जी खाना खा लो। वो बेचारे तोते के पीछे क्या पड़े हुए, बोले अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान सिखा रहे। फिर बातें करके बेगम को बढ़ा दिया, फिर बेचारी चले गई। दोपहर का वक्त आ गया है, जोहराने का वक्त है। फिर आई आके बोली चलो खाना खा लो, सुबह से दोपहर हो गई। तो बेगम को बोला बेगम डिस्टर्ब मत करो। बोले आखिर कर क्या रहे हो? बोले मौलाना कल रात में बयान में बता रहे थे अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियों का इल्म जानते थे, उनसे बात करते थे, उनको कलाम करते थे, उनकी बातों को सुन के उनको आंसर दिया करते थे। और हमारी जमात का अकीदा है कि पैगंबर और हम बराबर है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम भी परिंदों से बात कर सकते हैं, उनकी बोली सुन सकते हैं, उनको अपनी बोली सिखा सकते हैं। अब बीवी कुछ भी नहीं पूछी, पूरा किस्सा समझ गई। समझ के घर के बाहर निकली, बोले बेटे अब्दुल जलील, बेटे को पुकारी। बेटा बाहर खेल रहा था, भागते हुए आया, बोले अम्मी जी जल्दी जा, मेंटल हॉस्पिटल का ऑटो लेके आ। परेशान हो गए, अम्मी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बेटा, कल रात में जगे और सुबह उठे, जब से अब्बू जो है भय के हरकत कर रहे, दीवाने हरकत कर रही। तोते को ला लिए, बोले अब्दुल रहमान उसके पीछे पड़े हुए। जा बेटा ऑटो ले आ। तो पता क्या चला, जो अपने को नबियों की तरह समझता है वो पागल होता है, पागल। जो अपने को वलियों की तरह समझता है वो पागल होता है। अरे दीवाने, बंदा तो तू भी है, बंदे तो हम भी है, बंदे तो आमिना का लाल भी है, मगर सुन तू बंदा है तो आम दर्जे का है, और मेरा मुस्तफा नबियों का सरदार बनकर आ रहा है, रसूलों का इमाम बनकर आ रहा है, मालिक जन्नत बनकर आ रहा है, मुख्तारे कायनात बनकर आ रहा है, साहिबे मोजिज़ात बनकर आ रहा है। वो हाथ उठा देता है तो डूबा सूरज मौला उसके लिए पलटा देता है। बंदे तो सब हैं, लेकिन उस बंदे की बात निराली। मेरे आका करीम जमीन पर बैठे हुए जन्नत की तरफ देखते हैं। एक टहनी हुजूर को बड़ी पसंद आती है, ऐसे हाथ बढ़ा के जमीन पे बैठ के जन्नत की तरफ हाथ बढ़ा के जन्नत के बाग की झाड़ की टहनी तोड़ लेते हैं। अल्लाह ने उनको ऐसी शान का मालिक बनाया। तो अब हुआ क्या, हजरत सुलेमान ने कहा ले आओ। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया गए और पलक छपकने की देर में, पलक छपकने की देर में वो तख्त ले आके सामने रखे। हजरत सुलेमान ने जैसे ही वो तख्त देखा, कहा क़ाल हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। सुभान अल्लाह, तू कैसे कैसे बंदों को दुनिया में पैदा किया, किस शान वाले अजमत वाले बंदे पैदा किया मौला। ये कैसे आला वारफा ऊंचे इज्जत वाले रुतबे वाले बंदे हैं कि परवरदिगार जब इनसे तू काम लेना चाहता है तो अल्लाह इनको तू करामतें देता है। ये पलक झपकने की देर में ये हजारों मील का सफर, सैकड़ों मील का सफर तय कर भी देते हैं, वजन तख्त को उठा भी लेते हैं और ले आकर यहाँ रख भी देते हैं। ऐ परवरदिगार, तू कैसी कुदरत वाला है, कैसे कैसे अपने बंदों को अता व नवाजी से मालामाल करता है। इसीलिए दोस्तों, ये करामत पर, वली के पावर पर, वली के इख्तियार पर, वली के सफर करने पर कुरान गवाही दे रहा है। अल्लाह वली को शान का मालिक बनाता है कि वो अलग झपकने की देर में 900 मील की दूर जा भी सकता है, वजन तख्त उठाकर ले आकर दरबार में रख भी सकता है। इसीलिए
इसीलिए अहले सुन्नत ने कुरान की इसी आयत से ये दलील बनाई है कि जब भी किसी गुलाम पर मुसीबत आती है तो वो गुलाम झारखंड में बैठकर बगदाद वाले गौसे आजम को आवाज देता है, झारखंड में बैठकर नजफ वाले आका को आवाज देता है, झारखंड में बैठकर मदीने वाले सुल्तान को आवाज देता है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अल मदद या अली, अल मदद या गौस। क्यों आवाज देता है? कुरान वली का पावर बता रहा है। पलक झपकने की देर में अल्लाह का वली दुनिया के इस कोने से उस कोने को पहुंचने की क़ुव्वत रखता है। उसके रब ने उसको ये क़ुव्वत अता फरमाई, उसके रब ने उसको ये इख्तियार अता फरमाया। खुदा की कसम अल्लाह का वली मदद करता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह वलियों को ऐसी क़ुव्वत अता फरमाता है, ऐसा पावर अता फरमाता है, ऐसी रूहानियत अता फरमाता है कि उनकी जुबान इधर हल जाती है, अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। खाली इधर जुबान हल जाए उधर अल्लाह कबूल कर लेता है। वलियों की बात को अल्लाह कभी रद्द होने नहीं देता। इसीलिए आप जब कभी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं तो मेरी एक गुजारिश याद रखें, जहन में रखें। मैं अक्सर हमारे सुन्नी मुसलमानों को देखता हूं, जब जब ये दरगाहों को आते हैं, हमारी बहनें दरगाह को आई तो हरी चूड़ियां पकड़ के आती, आके दरगाह में हरी चूड़ियां चाली को बनती। हमारे मर्द हजरात दरगाह को आए तो एक जना सिरॉक्स पेपर लेके आता, एक जना लाल तागा बन लेके आता, एक जना लेके आके दरगाह में काला तागा बनता, एक साहब ऐसा खुफल पकड़ मन्नता करते, लॉक डालते आ रहे हैं, लॉक डालते आ रहे हैं, लॉक डालते आ रहे हैं। अरे मैं पूछा क्या तो भी अरे भाई है? बोले हजरत मेरे घर के अंदर मुसीबतें हैं, इसलिए मैं लाल तागे की एक एक मुसीबत को याद करता हूँ, घीटी मार रहा हूँ। दूसरी मुसीबत, अल्लाह मेरी दूसरी बहू को भी अच्छा कर, एक ए अल्लाह मेरी बच्ची को बच्चे दे, और एक खिड़ी, ए अल्लाह मेरी बहू को जरा फरमा बरदार, और एक खिड़ी। इन्हें कारोबार नहीं चल रहे, अल्लाह दुकान चला दे, खुफल को लॉक डाल रहा दरगाह में, छोटे छोटे खुफला लाके डाल रहे, लाल तागे लाके दरगाहों को बन रहे, खिड़ियां बन रहे, मन्नता कर रहे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कान खोल के सुनो, ये जाहिलाना हरकतें हैं। औलिया अल्लाह ना तुम्हारे लाल तागे के मोहताज है, ना काले तागे के मोहताज है, ना जिरोक्स पेपर के मोहताज है, ना औलिया अल्लाह चूड़ियों की दुकान लगाने के मोहताज है, बल्कि खुदा की कसम वली की बारगाह में जाओ तो हरे चूड़ियां, लाल तागे, काले तागे, खुफले लेकर नहीं, वली की बारगाह में जाओ तो दिल में सच्ची अकीदत लेकर जाओ, सच्ची मोहब्बत लेकर जाओ। तुम वली के बारगाह का कदम उंगल देते हो, अल्लाह का वली पहचान लेता है तुम किस नीयत से आए हो, क्या मुराद लेकर आए हो, क्या आरज़ू लेकर आए हो, क्या तमन्ना लेकर आए हो, और वो तुम्हारे बाहर निकलने से पहले अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ भी कर देता है, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा फुला हाजत लेकर आया, मौला इसके घर जाने से पहले इसकी हाजत पूरी फरमा दे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े दर्जे के बुजुर्ग गुजरे। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह, आपका बेटा और आपकी अहलिया आपके साथ, मगर ये अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह दिन रात 24 घंटे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, इबादत में मसरूफ, 24 घंटे अल्लाह अल्लाह में मसरूफ। लेकिन आपका जो जवान बेटा था उसकी तबीयत खराब होती गई, खराब होती गई। बेचारी माँ उस बच्चे का इलाज करवा रही है, इलाज करवा, जैसे जैसे इलाज होता वो बच्चा और बीमार होते चला जाता, और बीमार होता, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता कि वो बच्चे की मौत उसके करीब आ जाती। तो डॉक्टर अतिब्बा उस दुखियारी मां से कहती है अपने बच्चे को उठाओ, यहां से घर ले जाओ,
ये अब चंद लम्हों का मेहमान है, चंद मिनटों बाद इस पर मौत वाक़े हो जाएगी। तो माँ अपने जवान बेटे को गोद में उठाकर घर ले आती है, ले आकर अपने शौहर हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त अल्लाह के जिक्र में लगे हुए, लौ पूरी अल्लाह की तरफ है, दुनिया की कोई खबर नहीं, क्या दिन चल रहा नहीं मालूम, क्या वक्त है नहीं मालूम, कौन सा साल है नहीं मालूम, कहां बैठे नहीं मालूम, बस फना फिल्लाह, अल्लाह की याद में फना होगा। तो वो बुजुर्ग के सामने अपने बच्चे को रख दी, शौहरी है उनकी, ऐसे उनके हाथों को पकड़कर ऐसे झिझोड़ कर कहने लगी, ए अल्लाह के वली, तुम 24 घंटे अल्लाह 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 करते हो और तुम अल्लाह की जात में ऐसे फना हो गए हो, तुम्हें ना अपने घर की खबर है, ना अपने बीवी बच्चों की खबर है। और मैं इस बात से राजी हूं क्योंकि तुम अल्लाह की मोहब्बत में तड़पते हो। लेकिन जरा तवज्जो तो करो, जरा एक लम्हे के लिए इधर तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि देखो जवान बेटा मौत के मुंह में लेटा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं, तबीब कह रहे हैं कि ये अब इंतकाल कर जाएगा। और सुनो, आप अल्लाह के वली अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ करो, अगर इसके मुकद्दर में शिफा नहीं तो ये दुआ कर दो कि इसकी मौत से पहले मेरी मौत वाक़े हो जाए, क्योंकि मैं अपने जवान बेटे का लाशा नहीं देख सकती। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह जब आंख खोले, ये सारा मंजर देखे, बड़े परेशान हो गए। बोले यार, मेरी बीवी इतनी परेशान, मेरा बच्चा इस हाल में आ गया। और अहमद शबीनी देखते ही देखते अभी बात कर ही रहे हैं, क्या होता है, मौत का फरिश्ता आ गया, हाथ ऐसे पंजा कस दिया, कस के उनके बच्चे की रूह निकालना चाहता है, रूह। अहमद शबीनी जैसे ही मौत के फरिश्ते को, इजराइल को देखे, जलाल में आकर कहने लगे, ए इजराइल पलट जा, इस बच्चे की मौत मनसूख हो चुकी है, मौत कैंसिल हो गई, मनसूख हो गई, पलट जा। आपका वो जलाल देखे तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम पलटे। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बुजुर्गों ने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल किया है, करामात औलिया किताब है। और हजरत सैयदुना अहमद शबीनी के कौल पर हजरत इस्राइल पलटे और अपने रब से कहने लगे, अल्लाह तेरे हुक्म से मैं फुला बंदे की रूह लेने आया था, तेरा एक बंदा कह रहा है कि मौत मनसूख हो गई, पलट जाओ। तो कहा कौन है वो बंदा? तो हजरत इस्राइल कहते हैं, अल्लाह तेरा बंदा महबूब अहमद शबीनी है। तो रब कहता है, इस्राइल अगर मेरा बंदा कहता है तो वाकई पलट जा, क्योंकि मैं अपने बंदे के साथ हूं, मेरा बंदा जो कहता है मेरा फैसला भी वही। अल्लाह का वली कहता है तो मौत भी टल जाती है। अल्लाह ने वलियों को ये पावर, ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये करामत अता फरमाई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वली कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहना, औलिया अल्लाह से ताल्लुकात को जोड़ना, औलिया अल्लाह से अच्छे रिश्ते रखना, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना, औलिया अल्लाह की गुलामी में रहना, बार बार उनकी बारगाहों की हाजिरी डालना, कुछ दरूद पाक पढ़ के उनकी बारगाहों में नजर पेश करना। जब हमारा ये रिलेशन बन जाता है तो खुदा की कसम उनका फैज, उनका सदका, उनका करम, उनकी अता, उनकी नवाज़िश हमारे खुलूक पर जारी होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अपने हबीब के सदक़े से फैज़िया भी अता फरमाता है, कमाल अता फरमाता है, फजल अता फरमाता है, अता व नवाजिश से मालामाल करता है। अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद फरमाता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बिल्कुल अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो गौर से मेरे प्यारे भाइयों, आप मुसलमान हैं पक्का? कौन मुसलमान नहीं है? हाथ उठाओ। अरे वाह, पूरे मुसलमान है, सुभान अल्लाह। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जन्नत में किसको किसको जाना है, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। पूरा झारखंड जन्नत में दिखना चाह रहा। सुभान, बहुत अच्छी बात। जन्नत में जाना है, आपको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, सबको जाना है माशाल्लाह।
मगर जरा थोड़ा गौर करो, जन्नत हमारे फुप्पा का घर है, नहीं हमारे अब्बा की जागीर है। इतने लोग हाथ उठाए जन्नत में जाना है, पलट के देखे तो दाढ़ियां काट के बैठे हुए, जन्नत में जाना है। ईशा की नमाज नहीं पढ़े, जन्नत में जाना है। तहारत नहीं लिए, जन्नत में जाना है। गुटके खा रहे, जन्नत में जाना है। बाप के साथ बदसलूकी, माँ के साथ बदतमीजी, जन्नत में जाना है। मौलाना बड़ा ताज्जुब हुआ, गुनाह पे गुनाह हो रहा है, जिना हो रही है, चोरी हो रही है, लप्पा डोपी हो रही है, डकैती हो रही है, जलालत हो रही है, बदमाशी हो रही है, शरारत हो रही है, गुनाह हो रहा है, सियाकारियां हो रही है, बदकारियां हो रही है, और फिर आरज़ू है जन्नत में जाना है। हाथ सब उठाने को तैयार है, मगर याद रखो मुसलमानों, जन्नत हमारे अब्बा की जागीर नहीं है जो हम गुनाह करके जन्नत में चले जाएंगे, खता करके जन्नत में चले जाएंगे, सियाहकारियां करके जन्नत में चले जाएंगे, बदकारियां करके जन्नत में चले जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता ऐसा होने वाला नहीं है। ये अपनी जहन से गलत फहमियों को निकालो, ये गलत मिजाजी को तोड़ो। अरे जन्नत में जाना है तो खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, तुम्हें जन्नती किरदार इख्तियार करना पड़ेगा, तुम्हें जन्नती हुलिया अपनाना पड़ेगा, तुम्हें जन्नती माहौल अपने आप में, अपने घर में, अपने माहौल में, अपनी सोसाइटी में बनाना पड़ेगा। जन्नत में जाना है, ऐसा लाइट लेके बोलेंगे जन्नत में, अल्लाह रो रहे, जन्नत, अल्लाह जन्नत दे दे, मौला जन्नत दे दे। शबे मेराज में रो रहा, शबे बारात में रो रहा, ईद के दिन रो रहा, अल्लाह जन्नत दे दे। ईद के दिन रो रहा, रमजान की जैसी, अल्लाह जन्नत दे दे, मौला जन्नत दे, रो रहा। पलट के देखते कि फिर उसका माल हड़प ले रहा, उसकी बच्ची को छेड़ दे रहा, उसकी जोरू को आंख मार दे रहा, उसके पीछे काम पछान दे रहा, उसके पैसे लेकर डुबा दे रहा, कर्जा लिया मरे तक वापिस नहीं कर रहा, फिर वो रहा अल्लाह जन्नत दे दे। अब फुगट में मिलती जन्नत, पूरे छिचोरे कामा कर रहा, फिर आखिर में अर्जू रख रहा अल्लाह जन्नत दे दे। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम याद रखो, जन्नत को पाने के लिए जिस कदर दुआओं की जरूरत है, खुदा की कसम वैसे ही जन्नत को पाने के लिए बेहतरीन किरदार की जरूरत है, एक आला जिंदगी की जरूरत है, उसवे हसना पर अमल करने की जरूरत है, प्यारे मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत खुदा की कसम मिलेगी, हर एक को मिलेगी। जितने झारखंड में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, सबको जन्नत मिलेगी, बस शर्त एक है, क्या वो तरीका अपना ले जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। सरकार के तरीके को अपना ले भाई। आज हम सरकार को भूले हुए, सरकार को छोड़े हुए, हमारी जिंदगी के सुबह से लेके शाम तक। अब देखो, आप बुरा नहीं मानना, अब मैं और अब 2 बज रहे हैं, 2 बजने हैं तो माशाल्लाह 2 भी बज गए, 3 बजने आ रहे हैं। मैं 3 बजे तक भी तकरीर करा तो 3 बजे तक आप बैठने तैयार है। अभी हमारे नात खान साहब नात सुनाएंगे तो आप 4 बजे तक बैठने तैयार है। नाजिम साहब निजामत करे तो आप 5 बजे तक बैठने तैयार है। 5 बजे छोड़े जलसा, पूरे मिलके रफू चक्कर, कोई सो जाता, कोई बैठता, कोई मंतखा मारता, कोई वहां कोई यहाँ कोई वहां। अल्लाह माफ करे, फजर की नमाज पढ़ने तैयार नहीं। इतनी बदकिरदारी हमारे अंदर आ गई है, नमाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नमाज तो फिर भी बड़ी बात है, मैं तो कई लोगों को देखता हूँ यहाँ से निकलते, सर्दी हो रही नहीं, जाता वहां ठहरता, ढुर्र मार देता, आया था भाग, फिर जल से बढ़िया तहारत ही नहीं लिया, नालायक। एक मुसलमान जब बगैर तहारत के एक कदम चला, सिर्फ एक कदम, झारखंड से निकल के पूरा फिर के आ रहा नहीं, सिर्फ एक कदम भी चला तो एक कदम के बीच में जितने कंकर रेत के जर्रात आते हैं उतने गुनाह उसके नामे आमाल में लिखे जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर।
वो जमीन के तो गुनाह लिखे गए, दूसरा वो जो कंकरा दोनों पैरों के बीच में आए वो सारे कंकर बद्दुआ करते हैं, अल्लाह इस शख्स को जल्द से जल्द मौत दे और हमारे अंदर भेज। मट्टी बद्दुआ करती है उसके लिए। बगैर तहारत के रहने वाले की उम्र छोटी हो जाती, वक्त से पहले मर जाता। कई लोगों को मैं देख रहा हूं तहारत नाम की चीज नहीं, माँ बाप के साथ बदसलूकी, नमाजों के साथ बदसलूकी, बीवियों पे जुल्म ज्यादती, मारना तोड़ना, बीवी के ऊपर जुल्म करना। बीवी पे जुल्म करने वालों कान खोलकर सुन लो, मेरा मजहब इस्लाम गैरों पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, जानवरों पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, आका फरमाते हैं बरोज़े क़यामत में उसकी शफाअत नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार फरमा रहे मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा जो किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले। मुसलमान का गला पकड़ लिए तो हुजूर कह रहे मैं शफाअत नहीं करूंगा, तो फिर जो शौहर अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा, मार रहा, गालियां दे रहा, घर से हकाल दे रहा, उसका हक अदा नहीं कर रहा, उसको सही तरीके से खिलाने पिलाने का मामला नहीं करता, तो जरा सोचो ऐसे मुसलमान को अल्लाह जन्नत में कैसे जगह देगा। और आप लोग सोच रहे हैं नहीं आज नहीं मौलाना, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अरे भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से किसी की 70% लाइफ खत्म हो गई, 30% बाकी है। बास की 80% खत्म हो गई, 20% बाकी है। बास की 50% खत्म हो गई, 50% बाकी है। आप ये खुशफहमी में कब बहुत जीने वाला नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत फहमी निकाल दो। कोविड हमारे दरमियान में आया, अच्छों को हमारे सामने से चुटकुली बजाए तो उतनी देर में लेके चले गया, लेके जाके मौत लोगों को बतला दी कि देखो मौत से डरो, मौत के वक्त कोई किसी को बता कर नहीं आता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अच्छे इंसान बनो, आला किरदार इख्तियार करो। खाली आप बुजुर्गों के नाम सुन रहे हैं, बुजुर्गों के नाम सुन के जोश में आ रहे हैं, बुजुर्गों की बातें सुन के जोश में आ रहे हैं, लेकिन हकीकी जोश क्या है? जिन बुजुर्गों से आप मोहब्बत करते हो उनके नक्शे कदम को इख्तियार कर लो, ये सही जोश है, ये हकीकी जोश है। और यही जोश बरोज़े महशर तुम्हें उन बुजुर्गों के साथ उठाएगा और उन्हीं के साथ तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को अच्छे बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो मेरे भाइयों, जन्नत में जाना है ना, तो जन्नत में जाने के लिए किरदार की जरूरत है। रब कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान ले आए और आमाले सालिहा करते, खाली ईमान लाओ नहीं बोले, ईमान भी लाना, या गौस, या गरीब नवाज, या रसूल अल्लाह, या अली, ये भी आपके साथ होना। वअमिलुस्सालिहात, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक, हलाल का कारोबार, हलाल की रोजी, हलाल का रिज़्क़, तहारा, वुज़ू, गुस्ल, इन सब चीजों की पाबंदियां होना, ये वअमिलुस्सालिहात। जब ये ईमान और अमल दोनों जिस जात में जमा हो जाता है, रब फरमाता है लहुम जन्नातुन नईम, हमने उनके लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी है। खाली जन्नत भी नहीं हो, नेमतों वाली जन्नत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस जन्नत के लिए कोशिश करेंगे। आखिरत है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है दुनिया। देखो ना, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े धारकारियां चले गए, कुछ भी नहीं ले गए। कुली कुतुब शाह जैसा शहीनशाह चला गया, कुछ भी नहीं ले गया। औरंगजेब जैसा शहीनशाह चला गया,
कुछ भी नहीं ले गया, कुछ भी नहीं ले गया, सारी चीजें। औरंगाबाद यहीं रह गया, नाम रह गया, जात खत्म हो गया, कुछ भी नहीं ले गए। आपके अब्बा दादा गए, कुछ भी नहीं ले गए। उनके वालिद गए, कुछ भी नहीं ले गए। उनके वालिद गए, कुछ भी नहीं। सब खेत यहीं पड़े हुए, घर यहीं पड़े हुए, कारोबार यहीं पड़े हुए, बीवी बच्चे यहीं पड़े हुए, खानदान कबीला यहीं पड़ा हुआ है। हमें तो कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने दादा के अब्बा का नाम नहीं मालूम, मालूम दादा का नाम मालूम, दादा के अब्बा का नाम क्या था बोलो, नहीं मालूम। दादा के अम्मी का नाम क्या था, नहीं, भूल गए लोग। खलास, ये दुनिया इतनी है दोस्तों। अरे यहाँ से जाना है तो गुनाहगार बन के मत जाओ, सियाकार बन के मत जाओ, बदकार बन के मत जाओ, अरे ऐसे बन जाओ। जाना हो तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर जाओ, गौसो ख्वाजा के शहदाई बन के जाओ, नमाजी बन के जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, आबिद बन के जाओ, मुकद्दर में हज लिखा के जाओ, उम्रा लिखा के जाओ, बुजुर्गों की दुआएं लिखा के जाओ। झारखंड के मुसलमानों, मेरी गुजारिश है तुम ऐसे बन जाओ कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, तुम्हें देखकर दुनिया ये ना कहे कि देखो फुला का बेटा, फुला का बाप, फुला का भाई आ रहा है, देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा। अपने आप को ऐसा बना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गुजारिशात पर अमल करेंगे।